फ्रेंड्स, ऐसे समय में जब बाजार का डायरेक्शन किसी को पता नहीं है, सुबह बाजार खुलने के बाद किसी को पता नहीं चलता कि आगे जाके क्लोजिंग कैसी होगी, और ऐसे समय में हमें निवेश करने के लिए विशेषज्ञों की राय लेनी बहुत ज़रूरी है और उनकी राय के अनुसार ही हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि बाजार में हमें काम तो करना है और ये गिरावट का जो दौर है ये भी थम जाएगा। तो ऐसे समय में कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक है जिसमें हमें निवेश करने से अच्छा फ़ायदा हो सकता है, तो हम विशेषज्ञों की राय के अनुसार काम करेंगे और इसके लिए हम GEPL कैपिटल की तरफ से कुछ स्टॉक दिए जा रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में CNBC आवाज़ पे जो 2020 प्रोग्राम है उसके अंदर से जो स्टॉक निकल के आ रहे हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए और वहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना बन जाए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, निफ्टी ने मंथली चार्ट पर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाए रखा है, लेकिन वीकली और डेली चार्ट पर निफ्टी ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं बना पाया है, जो इस बात का संकेत है कि बाजार में लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेड बना हुआ है, लेकिन मीडियम टर्म में कमजोर बना हुआ है। डेली चार्ट पर निफ्टी 20 डे SMA के ऊपर कायम रहने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इससे लोअर टॉप और लोअर बॉटम प्राइस फॉर्मेशन बनाया है, जो इस बात का संकेत है कि बाजार में शॉर्ट टर्म में ट्रेंड कमज़ोर बना हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि निफ्टी अपने 50 डेज 100 डेज और 200 डेज SMA के ऊपर बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी के लिए 4467 और 14,000 का स्तर अहम सपोर्ट का काम करेंगे और अगर किसी भी हालत में कमजोरी गहराती है तो निफ्टी 13,596 तक निफ्टी जा सकता है। वही ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 15,051 का अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर निफ्टी इसके ऊपर बने रहने में कामयाब होता है तो फिर 15,336 और फिर 15,431 तक ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। फ्रेंड्स, ऐसे में GEPL की तरफ से 3 ऐसे कॉल दिए जा रहे हैं जिनको आप अगर आप 4-5 हफ्तों के लिए रखते हो तो बहुत शानदार आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जो पहला उनका स्टॉक है वो है KEI इंडस्ट्रीज। उन्होंने इसको 672 का टारगेट दिया है, लेकिन स्टॉक को खरीदने के लिए उन्होंने 480 का स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह दी है और 4 से 5 हफ्ते में कम से कम 32% का रिटर्न देखने को आपको मिल सकता है, यानी आपको कम से कम 32% रिटर्न अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल शेयर की प्राइस 500 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो उन्होंने KEI में इंडस्ट्रीज में निवेश करने के लिए कहा है। सेकेंड उनका स्टॉक है ITC। इस शेयर में 310 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है और स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है 192 का, और 4 से 5 सप्ताह के लिए अगर रखोगे तो कम से कम 42% का इसमें रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न की संभावना बन रही है और इसमें आपको निवेश करना चाहिए। और थर्ड स्टॉक है फ्रेंड्स, वो है अदानी पावर। इस शेयर के लिए उन्होंने टारगेट दिया है 145 का और स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है 65 का, और 4 से 5 सप्ताह के लिए रखेंगे तो कम से कम 64% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न की संभावना बन रही है और ऐसे समय में ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो तीनों स्टॉक बहुत ही शानदार है, इनमें आपको निवेश करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम जरा CNBC आवाज़ के जो T20 के जो प्रोग्राम में जो 2020 जो स्टॉक दिए जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक टीम जो है वो सुमित मेहरोत्रा की है और उनकी तरफ से जो स्टॉक दिए जा रहे हैं उसमें है TCS, जिनको उन्होंने 3036 रुपये पे खरीदने के लिए बोला है और उसका टारगेट दिया है 3075 का। स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है 310 का। और सेकंड उन्होंने खरीदारी के लिए बोला है इन्फोसिस, जो खरीदना है 1336 पर और टारगेट है 1370 का। स्टॉप लॉस लगाना है 1312 पर। उसके बाद में तीसरा जो स्टॉक है वो है हैप्पीएस्ट माइंड, जिसको 526 के आसपास खरीदना है और टारगेट 540 का है, लेकिन स्टॉप लॉस 518 का लगाना है। L&T टेक खरीदना है 2550 पर और इसका टारगेट प्राइस है 2630। स्टॉप लॉस आपको लगाना 2030 का। अपोलो हॉस्पिटल की खरीदारी की सलाह दी गई है 2957 के आसपास और टारगेट दिया है 3050 का। स्टॉप लॉस लगाना है 2930 का। बाद में भारतीय एयरटेल के लिए कहा गया है 526 के आसपास खरीदना है, टारगेट 535 का है, स्टॉप लॉस लगाना है 518 का। उसके बाद में फ्रेंड्स, PVR को बेचने के लिए बोला है 1395 के आसपास और इसका जो लक्ष्य है वो है 1320 का। स्टॉप लॉस लगाना है 1420 का। और माइंड ट्री को खरीदने के लिए कहा है 1969 में और टारगेट दिया है 1999 का। स्टॉप लॉस लगाना 1950 का। फिर नव भारत वेंचर को खरीदने के लिए कहा है 70 रुपीज़ के आसपास और इसका टारगेट है 79 का। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 67.50 का।
और नाहर स्पिनिंग खरीदना है आपको 107 के आसपास, टारगेट है 112.50 का और स्टॉप लॉस लगाना आपको 103 का। और जो दूसरी टीम है वो है प्रदीप पंड्या की, उनकी तरफ से जो दिया जा रहा है वो है डाटामेटिक, जिसको खरीदना है 115 के आसपास और टारगेट है 125 का, स्टॉप लॉस लगाना आपको 112.50 का। उसके बाद में उनका सेकंड जो स्टॉप है वो है ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी, जिसको 117 के आसपास खरीदना है, टारगेट 128 का है, स्टॉप लॉस आपको 110 का लगाना है। उसके बाद में है सेक्सॉफ्ट, जिसको खरीदना आपको 370 के आसपास और उसका 390 का टारगेट है और 365 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद में है जुबिलेंट फूड, जिसको आपको बेचना है यानी 2791 पर बेचना है और इसका जो टारगेट है वो है 2707 पर, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2825 का। उसके बाद में आपको टीवीएस मोटर बेचने के लिए कहा गया है, 571 की प्राइस से बेचना है और इसका टारगेट 556 का है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है 584 का। जैन टेक्नोलॉजीज है, इसको खरीदना है 82.50 के आसपास और इसका लक्ष्य है 94.50 का, स्टॉप लॉस लगाना है 78 का। उसके बाद में है टेक सॉल्यूशन, जिसको आपको खरीदना है 50.50 के आसपास, लक्ष्य 56 का है, स्टॉप लॉस आपको 47 का लगाना है। उसके बाद है कैनरा बैंक, जिसको आपको बेचना है 146 के आसपास बेचना है, 141 का टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको 156 का लगाना है। उसके बाद में है फ्रेंड्स सीमेंस, जिसे आपको 1791 में खरीदना है और टारगेट इसका 1791 में बेचना है, टारगेट इसका है 1742 का, स्टॉप लॉस आपको 1815 पर लगाना है। और अंत में है गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसको बेचना है 1346 पर और इसका टारगेट है 1368 पर, स्टॉप लॉस आपको लगाना 1310 पर। तो इस तरह से जो बहुत सारे स्टॉक इनकी तरफ से निकल कर आए, आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इनमें अच्छा आपको लगे उसमें आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट करके काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बाज़ार में नए हैं और स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। अभी तक अगर आपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया या फिर अपने ब्रोकर से आप खुश नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए अच्छे ब्रोकर की, आप वहाँ पर जाकर चुन सकते हैं और अकाउंट खोल के आराम से आनंद ले सकते हैं। और एक अच्छे ब्रोकर है जिनकी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और बहुत ही पुराने हैं इस फील्ड में और उनकी तरफ से बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर दिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अकाउंट खोल के दिया जा रहा है। साथ में उनकी तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव आपको दिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर अकाउंट खोल के अब उनकी फैसिलिटी का मजा ले सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छे पुराने माने हुए ब्रोकर है और मोतीलाल ओसवाल के अंदर आप अकाउंट खोल के अच्छे से अपनी सर्विस का मजा ले सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।